स्वागत है आपका श्री भक्तमाल जी की कथा में। आज हम श्री विष्णु स्वामी जी महाराज के पावन चरित्र की चर्चा करेंगे। श्री विष्णु स्वामी जी महाराज के जो पिता थे वो द्रविड़ देश के एक क्षत्रिय राजा के यहाँ पे मंत्री थे। उनके पिता का नाम देवेश्वर भट्ट था। उनकी माता का नाम यशोमती देवी था। उनको कोई संतान नहीं था। देवेश्वर भट्ट जी को कोई संतान नहीं था। उन्होंने भगवान की आराधना करी और लंबे समय आराधना के पश्चात उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उनका नाम उन्होंने विष्णु रखा। विष्णु बचपन से ही बड़े तीक्ष्ण बुद्धि के थे। भगवत कृपा से प्राप्त थे, इसलिए भगवत परायण भी थे। जब यज्ञोपवीत संस्कार के बाद उनको दीक्षा लेने के लिए भेजी गई, उनके गुरु उन्होंने बहुत कम समय में वेद, पुराण, उपनिषद सबकी शिक्षा ले ली। उनके गुरु रहे श्री त्रिलोचनाचार्य जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज, न्यास जी। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरा होने के बाद उन्होंने मृत्यु लोक से लेके ब्रह्मलोक तक के सारे तत्वों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, सारे तत्वों का चिंतन किया। उन्होंने फिर जीवन जीने के लिए उन्होंने उपनिषदों का सहारा लिया। उन्होंने लेकिन उनको जिस चीज का दर्शन करना था, जिस चीज की इच्छा थी, वो नहीं मिल पा रही थी। उन्होंने काफी आराधनाएं करी, पूजा उपासना करी, लेकिन फिर भी उनके दर्शन नहीं हो पाए। उनके मन को वो संतोष, उनके मन को शांति नहीं मिल पाई। उन्होंने फिर अन्न जल का त्याग कर दिया। उन्होंने लेकिन सेवा करते रहे। जैसे पहले वो पूजा उपासना करते थे, लेकिन अब वो जो सेवा थे वो सेवा उन्होंने जारी रखा। 6 दिन बीत गए, उन्होंने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया, सिर्फ सेवा करते रहे। 7वें दिन उनको एक एक पल पहाड़ सा लग रहा था। एक एक वक्त उनका एक एक पल नहीं गुजर रहा था। उन्होंने अपना जो शरीर छोड़ने का निश्चय किया। जैसे शरीर छोड़ने वाले थे तो उनके मन प्रकाश बनने हुआ और श्री श्याम सुंदर सामने प्रकट हो गए, साक्षात रूप में प्रकट हो गए। जैसे उन्होंने श्याम सुंदर को देखा, वो उनके चरणों, विष्णु स्वामी जी महाराज उनके चरणों में गिर गए। भगवान ने उनको उठाया, अपनी तुलसी की माला दी श्री विष्णु स्वामी जी महाराज को। उन्होंने विष्णु स्वामी जी महाराज को गले लगाया। श्री विष्णु स्वामी जी की आंखों में अश्रुधारा की बरसात थी और हमारे श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने फिर थोड़ा, विष्णु स्वामी जी थोड़ा संभल कर उन्होंने उनका भगवान की स्तुति करी। उसके बाद काफी देर बातचीत हुई श्री विष्णु स्वामी जी महाराज और श्याम सुंदर की। उन्होंने फिर, उनके मन में कुछ संदेह था उपनिषदों को लेके। फिर भगवान ने कहा कि श्री विष्णु स्वामी, आप कुछ मत सोचो। जो मैं हूँ, जो साकार रूप में आपके सामने खड़ा हूँ, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। मैं ही हूँ सब। मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं ही साकार निराकार। मैं ही सगुण निर्गुण, सब मैं ही हूँ, सब मुझ में ही है। तो आप मेरे नाम की स्तुति करो, मेरा भजन करो। इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा सब मुझ में समाहित है। मैं सब में हूँ। भगवान की काफी बातचीत रही। भगवान जब जाने लगे तो श्री विष्णु स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आप मत जाओ, अगर जा रहे हो तो मुझे लेके जाओ। भगवान श्री विष्णु स्वामी जी ने बड़ा आग्रह किया भगवान से। भगवान ने कहा कि देखो, ये संभव नहीं है, अगर होता तो मैं ले चलता आपको। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, उन्होंने एक मूर्तिकार को बुलाया, उन्होंने हूबहू अपने जैसी मूर्ति बनवाया और उसी मूर्ति में प्रवेश कर गए। उन्होंने कहा कि इसी की आराधना करना। श्री विष्णु स्वामी जी महाराज उसी को कृष्ण मान के उनकी पूजा, उनकी सेवा करने लगे। श्री श्याम सुंदर के जाने के बाद विष्णु स्वामी जी महाराज भक्तों को भक्ति का मूल समझाने लगे। भक्तों को धर्म की दीक्षा देने लगे। भक्ति की दीक्षा देने लगे। उन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार करने लगे। एक बार अपने कुछ शिष्यों के साथ वो जगन्नाथपुरी आए भक्ति का प्रचार प्रसार करते हुए। उस समय जगन्नाथ महाराज की फूल डोल महोत्सव चल रही थी और भगवान की एक मनोरम झांकी का दर्शन श्री विष्णु स्वामी जी महाराज गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर कर रहे थे। उस समय भक्तों की बहुत भीड़ उमड़ आई और विष्णु स्वामी जी महाराज
को दर्शन नहीं हो पा रहा था, तो मंदिर के पिछले भाग में चले गए और वहीं जाके बैठ के और उस झांकी का चिंतन करने लगे, ध्यान करने लगे। कहते हैं ना कि भगवान को भक्त जितने व्याकुल होते हैं ना भगवान के दर्शन के लिए, भगवान उससे ज़्यादा व्याकुल होते हैं भक्त के दर्शन करने के लिए। और हमारे श्याम सुंदर का तो स्वभाव ऐसा है कि वो तो अपने भक्तों के चरण धूलि के पीछे भागते हैं। और यहाँ तो विष्णु स्वामी जी महाराज सामने बैठे थे, उनसे रहा नहीं गया, श्री जगन्नाथ जी से रहा नहीं गया। उन्होंने दरवाजे मंदिर के पिछले भाग की तरफ भी एक दरवाजा प्रकट कर दिया। अब विष्णु स्वामी जी महाराज की आंखों में अश्रु आ गए कि भगवान कैसी लीला है तेरी, तू बड़ा दयालु है तू। उन्होंने वो फिर से दर्शन करने लगे भगवान के उस मनोरम झांकी का। और जहां लोगों को पता लगा कि एक द्वार और प्रकट हुआ है मंदिर के पिछले भाग में, तो भक्तों की भीड़ वहां भी इकट्ठा हो गई, वहां से भी दर्शन नहीं हो पाए। अब कुछ भक्तों पे कृपा करने के लिए और कुछ भगवान की लीला देखने के लिए श्री विष्णु स्वामी जी महाराज मंदिर के उत्तरी भाग की ओर चले गए, दक्षिणी भाग की ओर चले गए। वहां पे भी जब वहां बैठे, भगवान ने वहां भी एक दरवाजा प्रकट कर दिया। लोगों को पता लगा, लोग वहां पे भी आ गए। श्री विष्णु स्वामी जी महाराज अब दक्षिण की ओर चले गए। भगवान ने दक्षिण की तरफ भी एक दरवाजा प्रकट कर दिया। तब लोगों का ध्यान श्री विष्णु स्वामी जी महाराज की तरफ गया और उनको समझ आए कि कोई सिद्ध संत हमारे बीच है, कोई सिद्ध भक्त हमारे बीच है। उन सबने विष्णु स्वामी जी को महाराज को प्रणाम किया। विष्णु स्वामी जी महाराज ने सबको भक्ति की दीक्षा दी। श्री विष्णु स्वामी जी महाराज वहां से भक्तों को भक्ति की दीक्षा देने के पश्चात वहां से चले गए। भगवान भगवत चिंता करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए उनकी वृद्धावस्था आ गई। वृद्धावस्था में आने के बाद उन्होंने ब्राह्मणों का वो निर्वाह करते हुए त्रिदंड संन्यास ग्रहण किया और भगवत चिंता में रहते हुए भगवत लीला में विलीन हो गए। बोलो श्री विष्णु स्वामी जी महाराज की जय, श्री श्याम सुंदर महाराज की जय। जय जय श्री श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।